चाईबासा में हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने किया सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन। कल 29 अक्टूबर को चाईबासा और सरायकेला खरसावां जिला बंद का किया आह्वान। हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर चाईबासा में हुई पुलिसिया बर्बर कार्रवाई के विरोध में चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक पर भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी के तत्वावधान में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुमर गागराई एवं पूर्व प्रत्याशी जेबी तुबिद ने घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज अमानवीय एवं लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है। नेताओं ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जनता की आवाज को दबाने की यह कोशिश सफल नहीं होगी और जब तक ग्रामीणों की मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। सभी निर्दोष आंदोलनकारी को रिहा करने की मांग की गई। साथ ही दोषी पुलिसकर्मी पर न्यायिक जांच करके कार्रवाई की भी मांग की गई है। भाजपा के द्वारा घोषणा की गई कि 29 अक्टूबर बुधवार को चाईबासा और सरायकेला खरसावां जिला बंद रहेगा। कल 27 तारीख को चाईबासा तांबू चौक में नो एंट्री लागू करने के लिए दर्जनों गांव के लोग अपनी लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस धरना प्रदर्शन में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करके वहां के ग्रामीणों को लागू लुहान कर दिया गया। पुलिस द्वारा वहां के आंदोलनकारियों को केस मुकदमा करके जेल भेज दिया गया। उन लोगों का मांग इतना ही था ग्रामीणों का कि नो एंट्री लागू किया जाए और जो पिछले एक साल के अंदर में जो 100 से भी ज्यादा वहां पर आज स्टूडेंट का वहां पर एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गया, वहां पर व्यापारियों का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया। कई एक नौकरी चाकरी करने वाला सब्जी बेचने वाले वैसे लोगों का जो इस गाड़ी का नीचे दब जाने से टक्कर लगने से उन लोगों का जान चला गया। इसकी जान की रक्षा के लिए ग्रामीणों ने कल शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन को सूचना दे करके वहां पर धरना दे रहे थे और उसके बावजूद वहां पर लाठीचार्ज करना, बेरहमी से जानवर की तरह वहां ग्रामीणों को मारा पीटा गया, वहां पर आंसू गैस छोड़ा गया। कई एक लोग अभी तक लोग उससे लापता है। ये बहुत गंभीर विषय है कि आज हेमंत सोरेन सरकार के इस शासन काल में लोगों को बोलने की आजादी भी खत्म हो गया। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग भी रख नहीं सकता है। आज उसे इंसाफ देने के बजाय हेमंत सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार उसे लाठी डंडा से आज उसको वहां पर इस आवाज को दबाने का कोशिश कर रहा है। इस संबंध में आज पूरे भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करता है और इसका हम लोग इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हम लोग आगे चालू करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल हुए लाठीचार्ज और निर्दोष आंदोलनकारियों को रिहा करने के लिए मांग को लेकर के और दोषी पदाधिकारियों को दंडित करने के लिए उसको कल बंदी बुलाया गया भारतीय जनता पार्टी से। पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिला, इस दोनों जिला लाठीचार्ज के विरोध में और ग्रामीणों का आंदोलन के मांग पर हम लोगों ने उसको बंदी का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी हमारे सरायकेला जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी आम नागरिकों से अपील करते हैं कि कल का बंदी जोरदार और ऐतिहासिक बंदी करके इस जनता की मांग को, जनता की पुकार को, जान माल की रक्षा के लिए कल समर्थन दे, बंदी में साथ दे। यही हम लोग इस पर आह्वान करते हैं, अपील करते हैं। दूसरी बात है, कल की बंदी में एम्बुलेंस और दूध की गाड़ी ये दोनों को छूट रहेगा। बाकी जितने हैं सारे बंद कर रहेगा। अगर कोई चलाता है
कल ये बंदी को, इस आंदोलनकारियों को इस मांग के समर्थन में अगर बंदी नहीं करता है, कोई गाड़ी चलाता है, तो उसका जिम्मेदारी खुद वो होगा कल, और ये बंद ऐतिहासिक होगा। कल कई हजारों ग्रामीण अपने अपने गांव से पैदल चल करके, साइकिल में चल के लोग तांबो चौक पहुंचे और अपनी मांग उनकी बस यही थी कि ये नो एंट्री लगे। लोग अपने जान माल की सुरक्षा के लिए खुद गुहार लगा रहे थे प्रशासन से। कई महीनों से ये मामला चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के कान में जू नहीं रहेगा और तभी ग्रामीण लोग मजबूर होकर के कल तांबो चौक में एकत्रित हुए और जायज तरीके से, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख रहे थे। और कई घंटों लोग सुबह से लेकर के रात तक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे और अचानक से पुलिस प्रशासन ने उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। ये घोर निंदा का विषय है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसमें कई महिलाएं भी थी, कई बच्चे भी थे। इन सभी के ऊपर में बेरहमी से उनको पीटा गया और एक गर्भवती महिला को भी डिटेन किया गया है, जो घोर निंदनीय है और कहीं न कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को हम लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से जो भी आंदोलन हो रहे हैं झारखंड में, लोग अपनी बात अगर उठा रहे हैं, उन आंदोलनों को दबाने का, कुचलने का प्रयास करती है प्रशासन के द्वारा। लाठीचार्ज करवा करके, गोली दाग करके, आंसू गैस छोड़ करके सभी आंदोलनों को दबाने का प्रयास कर रही है। और हेमंत सोरेन तो हत्यारी है ही, चाहे सूर्य हंसदा जो उसका इनकाउंटर हो, इस तरह हत्या करके भी आंदोलनों को दबाने का प्रयास करती है। लेकिन ये आंदोलन अब दबने वाला नहीं है। यहाँ कोल्हान में पिछले 7-8 महीने में ही 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे झारखंड, पूरे कोल्हान के लोग इससे आक्रोशित हैं और इसको लेकर के ही कल बंदी भी बुलाई गई है। हम लोग मांग करते हैं, सबसे पहले तो जो दोषी बच्चे हैं, जो आंदोलनकारी हैं निर्दोष है, उनको रिहा किया जाए और उसके साथ ही जो प्रशासन, जो दोषी प्रशासन है, जो रात के अंधेरे में आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो अपने आवाज भी सरकार में अगर लोग नहीं रख सकते तो ये सरकार तानाशाह है, ऐसे सरकार का रहने का कोई औचित्य नहीं है। हम मांग करते हैं कि इसका जांच होनी चाहिए और कल बंदी है, इस बंदी में सभी लोग समर्थन करें और इस बंदी को लोग समर्थन करें। मैं यही